सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 त्याग और स्वार्थ को सूक्ष्म रीति से समझने के लिए सम्यक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। जैसे हम भोजन केवल जीवा की तृप्ति या स्वाद के लिए न खाएं, परंतु शारीरिक पोषण की आवश्यकता अनुसार ही खाएं। ऐसे नहीं है कि भोजन को स्वाद युक्त नहीं बनाएं, लेकिन स्वाद के ही आकर्षण के पीछे न जाएं, अपितु भगवान को याद करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हुए हम भोजन स्वीकार करें। ओम शांति। परब्रह्मा परमेश्वर गीता ज्ञान दाता, जिसने सारी मानव कुल कोटि के कल्याण के लिए अद्भुत ज्ञान दिया, जिस ज्ञान बल से, योग बल से, तपोबल से, त्याग बल से, पवित्रता के बल से दुनिया फिर से स्वर्ग बन गई। तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर चलने की ताकत आ गई। ऐसी अद्भुत ज्ञान की शक्ति जो सदियों तक गीता के अंदर छुपी रही, जिसे समझाने के लिए स्वयं परमात्मा को पुनश्च इस धरती पर अवतरित होना पड़ा। अवतरित होकर जो परमात्मा हम बच्चों को समझा रहे हैं मनुष्यात्माओं के कल्याण के लिए। आत्मा परमात्मा का एक सुंदर मिलन, मधुर मिलन, और ये मधुर वार्तालाप रोरिहान आत्मा के अंदर के सारे ममत्व को मिटाता जरूर है, साथ साथ संदेह को भी मिटाता है। शंका को समाधान में बदलकर, संदेह को विश्वास में बदलकर आत्मा की ताकत बन जाता है ये गीता ज्ञान। इस गीता ज्ञान के माध्यम से ही तो हम गीता ज्ञान दाता को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। गीता ज्ञान के माध्यम से ही तो हम परमात्मा के साथ का हर रोज महसूसता कर पाते हैं। ऐसे परमात्मा जो हर मनुष्य आत्मा को दुविधा से मुक्त कर देता है। गीता ज्ञान में कुछ एक बातें परमात्मा के नाम से जो लिखी गई है वो कुछ मनुष्यों के अपने संदेह की बातें हैं। जैसे कि अभी हमारे सामने जो श्लोक हम सुनने वाले हैं, भगवान कहेगा तो सीधा कहेगा, उन्होंने ऐसे कहा, इन्होंने ऐसे कहा, ऐसी बातें तो भगवान नहीं कह सकता। भगवान मनुष्यों की बातों का क्यों कोटेशन देगा, है ना? भगवान को वेद शास्त्र की कोटेशन करने की क्या जरूरत है? वो तो भगवान है, सबसे सर्वोपरि है। तो ये तो हमें समझ में आता है। गीता जिन्होंने भी लिखी उन्होंने अपने मन की कई बातें इसमें ऐड भी की। जैसे कि अभी हम सुनने जा रहे हैं, त्याज्यम दोषवदित्येके
कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। मतलब कुछ लोग कहते हैं दोष वाले कर्म का त्याग करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं यज्ञ दान तप जैसे कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब त्याग करे तो क्या त्याग करे, जैसे कि पहले सुना काम्य कर्मों का त्याग करना संन्यास है, सर्व कर्म का फल त्याग करना त्याग है। तो इसे आगे बढ़ाते हुए कुछ लोग कहते ऐसे हैं कि कर्म का त्याग करो, कुछ लोग कहते हैं नहीं कुछ अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करो। प्रश्न तो वही की वही रह गई ना कि भगवान लोगों की बातों का कोटेशन क्यों करेगा। लोग कुछ भी कहे, भगवान तो ये कहेगा कि तुम्हें क्या करना है, त्याग माना त्याग, क्या त्याग करना है, ये तो समझने की बात है ना, क्या त्याग करना है। हम अपने अंदर के ईमानदारी का त्याग कर देते हैं कई बार अपने अंदर की आत्मशक्ति का त्याग कर देते हैं, लेकिन ऐसे होना नहीं चाहिए। कहते हैं ना कोई देखने वाला हो या ना हो, अपने अंतर तो देखता है। ऐसी एक घटना है, एक व्यक्ति गया बैंक में, उसे पैसे विड्रॉ करने थे, तो उसने स्लिप दिया, उसे विड्रॉ करना था 1,40,000 रुपये, लेकिन कैशियर ने हड़बड़ी में इसे दिया 1,60,000 रुपये। पहले इसने भी नहीं देखा, जितना दिया उतना अपने बैग में डाल लिया। जैसे घर पहुंचा, गिना, तब पता चला 20,000 ज्यादा है। ईमानदार मन कह रहा था नहीं नहीं दूसरों का नहीं लेना है, पता नहीं किसने खोया होगा, किसके खाते का तेरे पास आ गया होगा, ये वापस दे दे। पता नहीं उसने दे दिया तो मैं क्या करूं, अपने आप आया है, शायद भगवान ने ही दी हो। ऐसा ना उल्टी सोच बहुत चलती है। इसके अंदर कशमकश चलने लगे। बाद में ये उठा और 20,000 जो एक्स्ट्रा था वो लिया और सीधा बैंक पहुंचा और पहुंचकर बोला मेरे पास 20,000 आपने ज्यादा दे दिया था, ले लीजिए। वो कैशियर तो इतना खुश हो गया, मेरे पेमेंट में से कटता नहीं तो 20,000 1-2 रुपया तो नहीं थे, आपने तो मेरा जीवन बचा लिया, मैं आपको आज दोपहर का खाना खिला दूंगा, आपकी थैंक्स कैसे करूं। लेकिन बदले में इस व्यक्ति ने कहा नहीं भाई, आज मैं आपको मिठाई खिलाऊंगा, साथ में मिठाई भी लाया हूं मैं, क्योंकि आपने मुझे आत्म मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। मैंने अपने आप को कैसे मूल्यांकित कर सकता हूं, क्योंकि मैं 20,000 रख भी सकता था और मैंने अपने आप को देखने का नजरिया जो मेरा है उसे आपने आज जागृत कर दिया। देखिए यहाँ पर एक बहुत सुंदर चीजें हमें देखने को मिली। ये भी एक त्याग की बात है। जो अनचाहे आ गया था भाग्य, उसका भी त्याग कर दिया क्योंकि वो सही नहीं था। ठीक है ना। एक है त्याग की परिभाषा जो हम समझते जा रहे हैं। लोग कहते हैं कर्मों का ही त्याग करो, कुछ लोग कहते हैं यज्ञ तप दान कर्म ना छोड़ो। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? इसलिए हमें आत्मा का मूल्यांकन करना, खुद को अच्छी तरह से चेक करना कि मैं कैसा व्यक्ति हूं, कैसा रहना चाहता हूं। ऐसी घटनाएं हमारे अंदर के जो एक ताकत है मूल्यों की, आत्मा की जो स्वधर्म की ताकत है, उसे बनाए रखने में प्रेरित करती है। इसके लिए थोड़ा सा समय त्याग करना पड़ता है, थोड़ा सा ईगो त्याग करना पड़ता है, थोड़ा सा लालच त्याग करना पड़ता है ना। शॉर्ट नोटिस में जो लाभ मिलने वाला है इसे त्याग करना पड़ता है। आगे चलकर जो भगवान हमें बताते हैं, निश्चयम शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्तमः त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविधम संप्रकीर्तितः। यहाँ पर दो संबोधन है अर्जुन के। भरत उत्तमा, भरत सत्तमा,
श्रेणी में भरतोत्तम, दूसरा है पुरुष व्याघ्र। आप सोचेंगे पुरुष के लिए संबोधित है, नहीं, ये आत्मा के लिए संबोधित है। आत्मा पुरुष है और आत्मा शेर जैसा है, व्याघ्र, बाघ भी कह सकते। मतलब निर्णय करने के समय हम ताकतवान बने, इसलिए तो राजा कहते हैं ना व्याघ्र को। सलाह जरूर ले, लेकिन प्रभाव किसी की ना हो, यथार्थ, तभी तो हम निर्णय कर सकते हैं। इसलिए भगवान कहता है निश्चयम शृणु में, मैं तुझे निश्चय ही बताऊंगा। त्याग के 3 विध है, मैं इसे विस्तार से तुझे बताऊंगा। कीर्ति के योग्य बनोगे। वैसे तो त्याग, सर्वस्व त्याग, सर्वांश त्याग, महात्याग, त्याग की परिभाषा बढ़ती जाती है। त्याग तो त्याग है, महात्याग, सर्वस्व त्याग, इसके बाद सर्व अंश त्याग, वंश सहित सभी का त्याग करना। भगवान इसके बारे में बहुत विस्तार से समझाते हैं। जब हमारी ब्रह्मा कुमारी संस्थान की ज्ञान मुरली चलती है, जो भगवान की वाणी है, गीता ज्ञान है, जिसके अंदर इस त्याग की परिभाषा की गहराई हमें सुनने को मिलती है बहुत अच्छी तरह से। मैंपन का त्याग पहले होना चाहिए, दिखावे का त्याग नहीं। और उस त्याग के पीछे लोग अपने आप त्यागी बनते जाते हैं, जिसे देखकर लोग त्यागी बनते हैं। ऐसे एक उदाहरण आज की दुनिया में भी कभी कभी देखने को मिल जाता है। एक फ्लाइट में कुछ 10 जितने जवान, सेना के जवान ड्यूटी पे जा रहे थे। पूरी तरह से भरा हुआ था फ्लाइट, दिल्ली के लिए जा रहे थे। लंबा सफर था, 3 घंटे का। बीच में दोपहर का समय था, भोजन करना था। एयर होस्टेस ने अनाउंस किया कि जिनको भी भोजन चाहिए वो पैसे देके खरीदे, है ना, आजकल ऐसे ही होता है। तो जो बैठे थे जवान, उसमें से एक जवान ने कहा कि हम भी खरीद ले क्या? तब दूसरे जवान ने कहा नहीं नहीं, यहाँ का खाना बहुत महंगा होता है, हम फ्लाइट से उतरने के बाद कोई साधारण से होटल में खाना खा लेंगे। तभी इनके बाजू में एक व्यक्ति बैठा हुआ था, उसने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हो? इन्होंने कहा कि हम आगरा जा रहे हैं, हमारी 15 दिन की ट्रेनिंग है, उसके बाद हमें ड्यूटी में तैनात की जाएगी। तब उसने कहा कि एयर होस्टेस से कि इन 10 लोगों को भी आप खाना दे दीजिए, इसका पैसा मैं दे दूंगा। उस परिचारिका जो थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा भाई साहब, मुझे ना सच में खुशी हो रही है कि मेरा भाई भी मिलिट्री में है, कारगिल पे तैनात है। लगा कि आपने मेरे भाई को खाना खिला दिया। ये देख रहा था, पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वो उठ के आया, बोला अंकल आपने इन सिपाही अंकलों को खाना खिलाया ना, तो मेरी तरफ से भी आप थोड़े से पैसे रख दीजिए। उसके पास कुछ पैसे थे, 5-10 रुपया उसने इनकी जेब में डाल दिए। सच मानिए, पायलट उठ के आया और बोला कि मैं भी कुछ साल सेना में रह चुका हूं, मैं बहुत खुश हूं आज आप देश के लिए कर रहे हो। ऐसे देखते देखते ना, जितने भी फ्लाइट में बैठे हुए थे, सभी ने कुछ ना कुछ पैसे इसके जेब में डाल दिए। जितने भी पैसे आए सब उसने उठा के उन्हीं जवानों के हाथ दे दिया कि आगे भी आपको ड्यूटी तक पहुंचने तक खाने की जरूरत पड़ेगी, कहीं एक बार खा लेना। उसने ये कहा कि मेरे पास पैसे ज्यादा थे इसलिए मैंने खाना नहीं खिलाया। मैंने सोचा कि भगवान ने हमारी सुरक्षा के लिए इनको रखा है, तो हम इन्हें अपने खाने की एक हिस्सा नहीं दे सकते हैं क्या? यह है त्याग। त्याग ये चीज नहीं है कि अगर ज्यादा है तो दूं, जो है उसी को मिल बांट के खाना, खुशी हो या गम। इसलिए जो भगवान हमें समझाते हैं कि त्याग की परिभाषा क्या है, पहले
मैं कहते हैं मैंने ये किया, मेरे कारण ये हो रहा है, सब मेरे पास आ रहे हैं। नहीं भाई, कोई तेरे पास नहीं आ रहे हैं। भगवान ने ड्रामा ऐसा रचा है, तो इसका मुखिया बना है, जिसके कारण लोगों को तेरे पास आना पड़ रहा है। अगर तेरे जगह कोई दूसरा भी होता ना तो लोग आ जाते। तो इसलिए तू ये मैंपन का त्याग कर दे। इसीलिए तो हमारे संस्कृति में हर जगह बकरी को बलि चढ़ाया जाता है, क्योंकि वो मैं करता है ना। तो मान के चलिए, अगर मैं भी मैं करता रहूंगा ना, त्याग नहीं करूंगा, तो एक दिन इस बदलती हालातों में कहीं मैं बलि चढ़ जाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इससे पहले हम खुद के अंदर छिपे हुए इस बड़े असुर, मैं असुर इसको कहे हम, इसका अर्पण कर दे भगवान के सामने। यह है त्याग की पहली परिभाषा। मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया मिली है मेरे साथ, पूरा कायनात मिला है मेरे साथ, स्वयं परमात्मा है मेरे साथ। तो इसलिए ये जो मैं है, ये है पहला त्याग, जिसे महात्याग कहा जाता है। इसके बाद सर्वस्व त्याग। सर्वस्व त्याग का मतलब है जो मैं सोचूं भगवान के अनुकूल सोचूं, जो मैं बोलूं भगवान ने जो बोला है वही बोलूं। सर्वांश त्याग। त्याग के बाद जरा सा भी जो अहंकार आता है उसका भी त्याग, का भी त्याग, जिसे कहते हैं सर्वांश त्याग। भगवान आगे चलकर और भी बताएंगे, लेकिन हम अपने अंदर इस त्याग की परिभाषा को अच्छी तरह से संभाल के रखें। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि त्याग ही नींव है तपस्या की, भाग्य की। त्याग ही नींव है यज्ञ की, दान की। मैंने देखा था बचपन में हमारे जॉइंट फैमिली में, क्योंकि घर के तो एक ही मुखिया होते थे, जो भी दान पुण्य करना है वो उन्हीं के हाथे होता था। लेकिन जो घर की माताएं होती थी, जैसे कि हमारी दादी थी, हमारी मम्मी थी, वो जब खाने के लिए बैठते थे ना, उनके पत्ते में या थाली में जो परोसा जाता था, उसमें से वो एक मुट्ठी निकाल के रखते थे। चावल है, डोसा है तो एक डोसा, इडली है तो एक पीस निकाल के रखते थे। वैसे तो घर में रोज कुत्तों को खिलाना, गाय को खिलाना, भिखारियों को खिलाना, ये तो एक घर का एक सिस्टम था। इतना तो अन्नदान होता ही था। कोई भी आ जाए राहगीर, उनको खाना खिलाना, बिना पूछे कि कौन सी जात के हो, उनको खाना, ये तो चलता ही था। लेकिन देख देख के ना, एक दिन मैंने अपने दादी से पूछा, वैसे तो अन्नदान हो ही रहा है, घर में 1-2 किलो ज्यादा अन्न बनता ही है दान के लिए, फिर आप अपने हिस्से का दान क्यों करते हो? तो बहुत अच्छा जवाब दिया दादी ने। देखिए, हम तो कमाते कुछ है नहीं, जो हम घर के काम करते हैं हमें खाना मिलता है। जो हमारे हिस्से का खाना है ना, उसमें से हम दान करते हैं, तो वो हमारे हिस्से में जमा होता है, हमारे लिए खुद का है। वो घर के भंडारे से एक मुट्ठी दे दिया, वो मेरा खुद का नहीं है। जो मेरे लिए खाना परोसा गया, उसमें से मैं कुछ निकाल के रखूं, जो मैं किसी को भी दे दूं, कुत्ते को खिला दूं, या ये मेरे भाग्य बनता है। देखिए कितने सूक्ष्म कर्म की कहानी को हमारे बड़े जानते थे, जो हम भूलते जा रहे हैं। तो ये जो त्याग की परिभाषा है बहुत गहरी है, लेकिन बहुत आसान है। तो पहले से हम शुरू करें मैंपन से, तो सब कुछ आसान हो जाएगा। लगता है एक ऐसे हो सकता है, क्योंकि देखिए शरीर के साथ के बिना मैं अकेला आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, और मैं अकेला आत्मा ना हो तो शरीर भी कुछ नहीं कर सकता। तो हम हो गए ना फिर मैं जो कह रहे शरीर के साथ है ना हम, तो हम इस अहंकार में क्यों रहे कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। तो त्याग की शुरुआत मैंपन से हो। केवल अपनी सुख सुविधा का ना देखते हुए दूसरों का भी भलाई सोचे हम, तभी हमारी जीवन एक तपस्या कहलाएगी, तभी हमारे जीवन एक दान का भागीदार बन जाएगी, तभी हमारा जीवन भाग्यशाली कहलाएगी। और हमारे जीवन से जुड़े हुए जो ज्ञान यज्ञ है, इसकी भी हम सहायता कर सकेंगे, सहयोगी बन सकेंगे। माँ जो त्याग करती है कभी जताती नहीं है,
बताती नहीं है। इसलिए माँ को भगवान से इक्वल ट्रीट करते हैं, नेक्स्ट टू गॉड मानते हैं। लेकिन आजकल के पेरेंट्स हम देख रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स हमने तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये किया, गिनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये त्याग की प्रवृत्ति खत्म होती नजर आ रही है। अपनी सुख सुविधा के लिए आजकल बच्चे भी माँ बाप को त्याग देते हैं। क्या ये त्याग है? क्या कहेंगे आप? अरे जिंदगी तो एक ही बार मिलने वाली है, सुख से रहे, इसके लिए हमने अपने बुजुर्गों का त्याग कर दिया। उनकी किटपिट हम नहीं सुन सकते। लेकिन हम भूल गए, जड़ के बिना पेड़ आधारहीन है। इसलिए इसे त्याग नहीं कहेंगे, इसे पाप कहेंगे। इसलिए बहुत सूक्ष्म है, त्याग क्या है, पाप क्या है, स्वार्थ क्या है। ये समझने के लिए एक सम्यक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। सम्यक दृष्टिकोण ये है, आपके पास राज्य है, राज्य भाग्य है, रानियां है, संपदा है, कर्मचारी है। ये सब कब तक है? जबकि आंखें खुली हैं। एक दिन जब परमानेंटली आपकी आंखें बंद हो जाएगी तो ये कोई आपको काम आने नहीं है। यह है सम्यक दृष्टिकोण। इसलिए हर कर्म करते हुए हम ये याद रखें कि अगर मेरी आंखें बंद हो गई, मतलब मैं सत्य इस शरीर से निकल के चली जाऊं, तो मुझे ये कोई चीज मिलने वाली नहीं है। तो रहते हुए भी इससे मैं थोड़ा सा दूरी बनाए रखूं। यह है त्याग की परिभाषा। देखते हुए ना देखूं, खाते हुए रस गंध स्निग्ध इसके आकर्षण में ना आओ, भगवान को याद करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए खाना खाओ। जीने के लिए खाए, न कि खाने के लिए जिए। यह है त्याग। अपने आप हम कुछ त्याग करना नहीं चाहते, लेकिन बीच आयु में अगर आपको डायबिटीज आ गया, अपने आप मीठे का त्याग कर देते, क्योंकि आपका स्वार्थ आ जाता है, मेरा शरीर को अच्छा रखना है तो मुझे मीठा नहीं खाना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो मुझे घी नहीं खानी है। यहां भी स्वार्थ के कारण त्याग करते हैं। लेकिन अगर बचपन से केवल स्वाद के लिए नहीं खाते हुए, न्यूट्रिशन चाहिए शरीर के लिए, उतना ही हम अटेंशन रखें, स्वाद का थोड़ा सा, ऐसे नहीं कह रहे कि स्वाद युक्त बना के नहीं खाओ, लेकिन स्वाद के ही आकर्षण के पीछे ना जाओ। बचपन से थोड़ा सा त्याग, दान, ये वृत्तियां हमारे अंदर डाला जाता है तो बहुत काम आता है। ठीक है, अगर बचपन से नहीं आया है तो भी अभी देरी नहीं हुई, इट इज नॉट टू लेट येट। कर सकते हैं आज से भी। तो शुरू करेंगे त्याग यहां से। शरीर हमने नहीं बनाया, माँ बाप ने दिया। तो किसका गुरूर करे, घमंड करे। नाम ने हमने नहीं रखा, माँ बाप ने रखा, तो नाम का भी घमंड क्यों करे? करे क्यों करे? जरूरत नहीं है। सब कुछ दूसरों ने दिया तो घमंड काहे का? इसलिए त्याग की शुरुआत मैंपन से हो, मेरेपन से हो। मेरे के बदले अपना सभी समझ के चले, तेरा बन के चले, तो जीवन बहुत सुंदर अनुभव होगा। ओम शांति। पार ब्रह्म परमेश्वर ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए यह अद्भुत ज्ञान दिया है। इस ज्ञान के बल से, त्याग, तपस्या और पवित्रता के बल से यह दुनिया फिर से स्वर्ग बन जाएगी। दर्शकों, जीवन मूल्यों की ताकत बनाए रखने में त्याग मदद करता है और त्याग करने से ही आत्मा कीर्ति योग्य बनती है। गीता ज्ञान द्वारा भगवान ने हमें त्याग के 3 प्रकार बताए हैं: सर्वस्व त्याग, सर्वांश त्याग और महात्याग। सर्वस्व त्याग का अर्थ है जो हम सोचे भगवान के अनुकूल सोचे, भगवान ने जो कहा है वही बोले, और फिर त्याग करने का हमें जो सूक्ष्म अहंकार आता है उसका त्याग सर्वांश त्याग कहलाता है। हम यह समझे कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमारे साथ सारी दुनिया,
सारी कायनात है, स्वयं परमात्मा भी हमारे साथ है। इस मैंपन के त्याग को ही महात्याग कहा जाता है। मेरे के बदले हम अपना समझकर चलें तो जीवन बहुत सुंदर अनुभव होगा। त्याग ही नींव है यज्ञ, तप, दान और पुण्य की। इसीलिए हम केवल अपने ही सुख सुविधा को न देखकर दूसरों के लिए भी सोचें, तभी मानव जीवन एक तपस्या कहलाएगा और हम सभी भाग्यशाली बन जाएंगे। ओम शांति।